मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स को प्रेजेंट करने वाली हूँ जो कि बिहारी जी के चमत्कार बता बता कर जिन्होंने लोगों को बिहारी जी से जोड़ दिया। इनका नाम है मोहित ठाकुर जी। राधे राधे मोहित ठाकुर जी। राधे राधे। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या भैया आपकी शादी हो रखी है? हाँ, हो तो रखी है। श्री बिहारी जी के साथ जन्म जन्मांतर के फेरे पड़ चुके हैं। बिहारी जी को वर लिया है। जैसे वे लोग बाग वृंदावन आते हैं तो वो कैसे बिहारी जी को पा सकते हैं? बिहारी जी की कृपा से केवल, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को, तुम्हें मैं बता दूं देने से पहले, मेरे यार की हर अदा है निराली, ये गिराता बहुत। तो आप पर कृपा कैसे हुई ठाकुर जी की? मैंने बिहारी जी को नहीं चुना कभी भी, श्री बिहारी जी ने मुझे चुना है। श्री जी ने कब कृपा करके बिहारी जी दे दिए पता ही नहीं लगा। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर ठाकुर जी मिल जाएं जीवन में तो सब कुछ मिल गया। संसारिक चीजें तो क्या मांगोगे उनसे, सब व्यर्थ। आज से कई सालों पहले, करीब 10-12 साल पहले, मेरे पिताजी को अटैक पड़ा था। जितनी भी सेविंग्स थी, पैसा था, सब खत्म हो गए, गाड़ियां भी बिक गई, कुछ नहीं रहा। अब एक कंडीशन ऐसी भी आई जब हम लोगों ने कर्जा लेना चालू किया। पापा ने हमेशा कहते हैं एक बात को कि मैंने 4 संतान जनी है, 3 संसार को दिए। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट दक्षा गोस्वामी, जिद की दिशा चैनल से। और मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स को प्रेजेंट करने वाली हूं जो कि बिहारी जी के चमत्कार बता बता कर जिन्होंने लोगों को बिहारी जी से जोड़ दिया। तो ऐसे ही एक शख्स हैं मेरे पास में, जिनका नाम है मोहित ठाकुर जी। राधे राधे मोहित ठाकुर जी। राधे राधे। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या भैया आपकी शादी हो रखी है? हाँ, हो तो रखी है। किससे? अगर मैं समझाऊं खुल करके तो बताता हूँ मैं आपको। अभी तक तो मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं की। यो संसार सकल जग झूठो, झूठो कुल रहा नाता, और गिरधर मारो जन्म जन्म रो साथी, गिरधर मारो जन्म जन्म रो मीत। इसका मतलब ये है कि श्री बिहारी जी के साथ जन्म जन्मांतर के फेरे पड़ चुके हैं। बिहारी जी को वर लिया है, बस। तो मतलब किसी कन्या से विवाह नहीं हुआ है, स्वयं ठाकुर जी से आपका विवाह हुआ है। बस ठाकुर जी बहुत है अभी तो फिलहाल। बहुत ही सुंदर। आपकी फैमिली में कौन कौन है? माता पिता, 4 भाई, बाबा। तो आप उनके साथ ही रहते हैं या फिर मैंने ऐसा सुना है कि आप अपनी फैमिली से अलग रहते हैं? अलग रहता हूँ। वृंदावन में वो लोग भी रहते हैं। मेरा जो रहना है ठाकुर जी की सेवा के चलते आप्रस्थ की सेवा ले रखी है श्री बिहारी जी महाराज की, जिसमें ये है कि फैमिली में आप समझ सकते हैं कि नहीं हो पाता। हाँ। कभी कोई बच्चा छू दे, कभी कुछ, हाँ, तो हाँ। अप्रस्थ नहीं निप पाता। इसके कारण अलग रहना पड़ता है। और आपने सोशल मीडिया की जर्नी कैसे शुरू करी? क्या आपने ये चीज पहले सोच रखी थी कि कुछ सोशल मीडिया से भी आपको नहीं जुड़ना सोचा है? हुआ था। पता नहीं कब ये जर्नी स्टार्ट होगी, मुझे ही पता नहीं लगा। इसके पीछे एक छोटी सी बस वार्ता है कि एक बार मैं प्रोग्राम में था एक जगह, तो एक बच्चे ने मुझे कहा कि मेरे इंस्टा पे इतने फॉलोवर हैं, आपको कौन सुनता है, आपके कितने फॉलोवर हैं। तो मुझे भी लगा, मैंने कहा कोई भी नहीं सुनता, बस यही लोग जो कीर्तन करते हैं ये लोग सुनते हैं सामने। तो उस समय मेरे साथ में एक लड़का था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा इंस्टा की दौड़ क्या, कैसे कैसे क्या होता है। तो उसने मुझे बताया। फिर उसने मुझे, ऐसे हम लोग आ रहे थे रास्ते में गाड़ी में, तो उसने फिर गाड़ी में चर्चा की। फिर कहता है भैया आपके पास वृंदावन का वो रस है, वो लोकेशंस हैं, वो जगहें हैं, अगर आप उन्हें शेयर करो तो दुनिया आपको बहुत सुनना चाहेगी। मैंने कहा सच में? कहता है हाँ। फिर उस समय 1-2 वीडियोस डाले, काफी लोगों ने प्रेम दिया। धीरे धीरे 10 वीडियो डाले, 10,000 फॉलोअर्स हुए। फिर वो जर्नी कहाँ से कहाँ पहुंच गई पता ही नहीं। अभी तो बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई है। कृपा है बिहारी जी की। देखें तो हाँ, कृपा के बिना तो कुछ चीज पॉसिबल है ही नहीं है। सत्यता है। तो आप जैसे वे लोग बाग वृंदावन आते हैं तो वो कैसे बिहारी जी को पा सकते हैं? बिहारी जी की कृपा से केवल, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को, तुम्हें मैं बता दूं देने से पहले, मेरे यार की हर अदा है निराली, ये गिराता बहुत है उठाने से पहले। बिहारी जी अगर आप सोचो कि एक बार में आपको अपना लें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप ऐसा कोई भी प्रेमी ले लो जो पहली बार वृंदावन आया हो और जो मुझे बता दे कि मैंने पहली बार बिहारी जी को देख लिया या मैं समझ गया कि बिहारी जी का स्वरूप ऐसा है, नहीं देख पाता। पहली बार में तो आके वो इतना कंफ्यूज होता है, उसे यही नहीं पता होता राधा वल्लभ कौन से थे, राधा रमण कौन से थे, बिहारी जी कौन से थे। क्योंकि छवि में
ज्यादा ये अंतर नहीं है। और मंदिर अंतर भी नहीं सारे कर ही, पाते बहुत हैं, सारे हाँ। मंदिर एक दिन में बंदा कवर हाँ करता हाँ है हाँ कि इस हाँ मंदिर भी जाना है, उस मंदिर भी जाना है, यहाँ भी जाना है, वहां भी हाँ जाना है, हाँ तो हाँ इसमें हाँ। ना एक वो खिचड़ी सी पक जाती है दिमाग में। हम्म। लेकिन जब 2 से 3 बार आने लगता है और जब बिहारी जी कृपा करते हैं, तब जान पाता है कि शिव बिहारी जी का स्वरूप क्या है। और स्वरूप तो बहुत दूर की बात, लोगों को बिहारी जी की पोशाक याद नहीं है। हम्म। आज के समय में ऐसा जो प्रेमी जो डेली भी जाता होगा ना, हाँ। उसमें भी कुछ ही ऐसे प्रेमी होंगे जिनसे आप मंदिर के बाहर निकलने के बाद पूछो कि आप आज बिहारी जी ने क्या पोशाक पहनी थी, बता दे। और कोई नहीं बता पाएगा, उसको पता ही नहीं है। तो सच इसमें बात भी है। कारण उसकी गलती नहीं है, दर्शन हम्म। तो उसने प्रॉपर किया है, सरकार की कृपा की बात है। सही बात है, वो अपनी शक्ल पे ही इतना मोहित कर लेते हैं सरकार अपने लोगों को, नेत्रों से आगे बढ़ने ही नहीं देते बढ़ने नहीं कि देते। बस यही उलझे रहो। सच बात है, ये सच कृपा बात। है। तो आप पर कृपा कैसे हुई ठाकुर जी की? मैं इस चीज को कहता हूँ हमेशा कि मैंने बिहारी जी को नहीं चुना कभी भी, श्री बिहारी जी ने मुझे चुना है, क्योंकि मेरी जो दौड़ थी सबसे ज्यादा बरसाने की दौड़ थी, श्री अच्छा, आप राधा पहले रानी तक। ज्यादातर बरसाने ही जाते मैं थे? हफ्ते में 5-5 दिन बरसाने पड़ा रहता था, कभी किसी मंदिर में, कभी अच्छा। किसी धर्मशाला में, गेस्ट हाउस में, कभी कोई मिलने वाला आया उसके साथ हाँ रुक हाँ गया। हाँ। श्री जी से मेरा लगाव बहुत था। हम्म। श्री जी ने कब कृपा करके बिहारी जी दे दिए पता ही नहीं लगा। और मैंने तो संतों के मुख से सुना भी है, संत जन कहते हैं कि जब लाडली प्रसन्न होती है तो लालजू देती है, और जब लालजू प्रसन्न होते हैं तो लाडली देते हैं। ये दोनों कभी आपको माया नहीं देंगे। अगर किसी ने पूछा कि बिहारी जी अगर खुश होंगे तो आपको क्या देंगे, बिहारी जी अगर खुश होंगे तो श्री जी का हाथ थमा देंगे, हाँ। और श्री जी खुश होंगी तो बिहारी जी का हाथ थमा देंगी। हाँ, तो ये बोलते भी कभी है ना कि संसार की अपनी माया इच्छा नहीं, अगर पूरी करवानी है तो राधा जी से कहो तो बहुत जल्दी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। सत्यता है, वही ठाकुर जी बहुत जल्दी ही उन्हें पूर्ण करने के लिए वो करेंगे। बस वही है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर ठाकुर जी मिल जाएं जीवन में तो सब कुछ मिल गया। संसारिक चीजें तो क्या मांगोगे उनसे, सब व्यर्थ है। सच बात है ये तो, क्योंकि लोग बाग आते हैं। वही बात है, सपोज दैट राजा आपके पास है और आप मांग रहे हो राजा से एक सोने का गिलास दे दो। अरे राजा तो है, सोने का गिलास का सोने क्या के रखा गिलास है? का क्या रखा जब पूरा राजा आपके पास है तो पूरा राज्य आपका हो गया। है। सच बात है, हकीकत है, बहुत ही सुंदर। आपकी दिनचर्या क्या रहती है? बिल्कुल सरल सा है, सुबह से शाम बिहारी जी के साथ निकल जाती है। और भजन की अगर लाइन में समझाऊं तो फिर यही है, भोर भये ते साँझ ढरे तक, सेवा को बस नेम हमारो। सुबह हुई, उठे, स्नान आदि हुआ, बिहारी जी को उठाया, बिहारी जी की बाल भोग किया, फिर बाल भोग से फ्री हुए, जैसे ही पाया प्रसादी बिहारी जी की, उसके बाद फिर राजभोग की तैयारी में लग गए। फिर राजभोग से फ्री हुए, बिहारी जी को शयन कराया, फिर माला लेकर बैठ गए, 2-2.5 घंटे उसमें निकल गए। फिर स्वामी जी का कोई ग्रंथ लेकर बैठ गए, चाहे गर्ग संहिता लेकर बैठ गए, चाहे कोई भी किताब लेकर बैठ हाँ गए, हाँ हाँ। उसको पढ़ने में टाइम निकल गया। उसके बाद फिर 4-4:30 बजते हैं, फिर उद्यापन की तैयारी में लग गए। बहुत अच्छी फिर बात वहां से फ्री हुए, फिर शाम में 6-6:30 तक फ्री होते हैं, वहां से भोग पाके बिहारी जी को पवा के तत्पश्चात फिर तैयार होके मंदिर बिहारी जी दर्शन किए। फिर थोड़ा समय मिला तो मीरा बाई मंदिर में अच्छा, जाके जो आप कीर्तन। बिहारी जी जो बता रहे हैं वो अपने घर के ठाकुर जी हैं जिनका आप पूरा नित्य नियम से जो सेवा करते हैं, फिर उसके बाद आप शाम में बिहारी जी जाते हैं। जी हाँ, पढ़ ले। तो बिहारी जी की तीनों टाइम की आरती करते हैं या फिर? केवल आरती तो नहीं कर पाता आजकल, पहले करता था शयन अच्छा आरती अच्छा। रोज कंटिन्यू, हाँ लेकिन हाँ। आजकल भीड़ भाड़ के चलते कह लो शायद, भीड़ तो खैर काफी हो गई है तो वृंदावन इतनी में। नहीं हो पाती। और वैसे एक और चीज है कि भीड़ का प्रेमी के ऊपर तो फर्क नहीं पड़ता। जो प्रेमी होगा, जो डेली की आरती करने वाला होगा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे तो चाहे भीड़ हो ना हो तो भी उसे जाना ही जाना है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया की भीड़ होगी ना, ये ज्यादा परेशान करती है। ये कोई इधर से खींच रहा है भैया फोटो वीडियो, तो उसमें ज्यादा फिर परेशान होते हैं। फिर लगता है कि हम यहाँ पर केवल 2 मिनट सरकार से बात करने आए हैं और यहाँ पर आप लोगों के साथ में लगे हैं, तो थोड़ा सा मन को बुरा लगता है। तो उस समय पे ये है कि बस जाओ, 2 मिनट की झांकी लो, ऐसे टाइम पे जाओ जब भीड़ कम हो, और चुपचाप जाके झांकी लेके बस इतनी दौड़। आपके जो घर के जो ठाकुर जी हैं जिनको आप बिहारी जी ही बोलते हैं, बिहारी जी के ही उससे आप सेवा करते हैं भाव से, तो वो क्या सेम ही बिहारी जी का स्वरूप है? वो चित्रपट सेवा है शिव बिहारी जी महाराज की, आतस अच्छा। की सेवा में चले की चित्रपट सेवा, हाँ विवाह जी। सेवा नहीं है। हाँ। सेम बिहारी जी ही जैसे ही है, पूरी प्रॉपर चित्रपट सेवा है। उन्हीं का भोग राग श्रृंगार, प्रॉपर श्रृंगार होता है। जैसे बिहारी जी का श्रृंगार है प्रॉपर, इसी प्रकार से प्रॉपर श्रृंगार है। वस्त्र पहनाना, शॉल ओढ़ाना, मोर मुकुट लगाना, कलंगी पे सब प्रॉपर श्रृंगार,
बहुत तो सुंदर। बिल्कुल बिहारी जी ही कह लो कि बिहारी जी ही हैं आपके पास वही में। है, वही साक्षात उन्हीं का बिहारी जी स्वरूप है की बस। पूरे स्वरूप के साथ में आप जी। सेवा करते हैं। तो बिहारी जी को पाठ भी सुनाते होंगे आप? तो हाँ, पाठ आप। पाठ हम जिस संप्रदाय से दीक्षित हैं, हरिदासी संप्रदाय है। हम्म। ये रस की उपासना है, हाँ। ये नित्य विहार को भजता है। तो यहाँ तो पाठ भी केवल प्रेम से है, ठाकुर को रिझाने के लिए। हम्म। तो बस पाठ में ये है कि रोज स्वामी जी की नामावली है, शेरदास नामावली हम्म। और भक्त नामावली है, जिनका पाठ करते हैं। बस हम्म। यही है, हम सो इन साधन सो पंगति, उसी को कंटिन्यू। अभी जो मैंने आपको गाते हुए सुना, आप गाते तो बहुत ही अच्छा है। कोशिश। तो आपने ठाकुर जी के लिए, बिहारी जी के लिए कुछ ऐसा लिख रखा हो जो आपके शब्दों में बयां हो? मैंने अभी कुछ दिन पहले जन्माष्टमी के टाइम पे एक भाव लिखा था, तो वही सुनाता हूँ आपको, अगर आपकी आज्ञा है तो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इसीलिए पूछ भी रही हूँ आपसे। हो तेरे बिन ना गुजारा है, मेरे बांके बिहारी सरकार। हो तेरे बिन ना गुजारा है, मेरे बांके बिहारी सरकार। हो दिल की हर धड़कन में बस तेरा ही नाम पुकार। हो दिल की हर धड़कन में बस तेरा ही नाम पुकार। हो तेरे बिन ना गुजारा है, मेरे बांके बिहारी सरकार। बहुत ही सुंदर। आपने जैसे अपनी फैमिली के बारे में बताया कि माँ है, पिता है, भाई हैं आपके, तो वो क्या करते हैं? सब अपने अपने काम, ठाकुर जी की कृपा से। जैसे? जैसे कि पिताजी हैं तो एक होटल है। पहले अच्छा। तो एक छोटा सा ढाबा ही था। हम्म। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। शायद आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को सुनने को मिलेगी कि आज से कई सालों पहले, करीब 10-12 साल पहले, मेरे पिताजी को अटैक पड़ा था। तो उससे पहले उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, 4-5 ट्रक थे, बढ़िया, ठाकुर जी के पास सब अच्छा चल रहा था, बढ़िया था। हमारी पढ़ाई का टाइम था वो। तो उस समय फिर पापा को अटैक हुआ तो डॉक्टर ने गाड़ी चलाने से मना कर दिया कि आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो पापा ने उस समय ड्राइविंग छोड़ी, फिर ड्राइवर रखे गाड़ी के लिए। अब ड्राइवर जो थे उस समय वो पैसा निकाल के दे नहीं पाते थे, कुछ बचता नहीं था। जो आया सब खर्चों में या गाड़ी के तेल वेल में खत्म हो जाता था। अब पापा को लगा कि बचता तो कुछ भी नहीं है, कर्जे पे कर्जा हुआ जा रहा है। तो फिर पापा के मन में आया कोई नहीं, गाड़ी कम कर दो। पापा ने गाड़ियां निकालना चालू किया। 1-2 साल निकला, 1-2 साल तक सब खत्म, जितनी भी सेविंग्स थी, पैसा था, सब खत्म हो गया, गाड़ियां भी बिक गई, कुछ नहीं रहा हाथ में। अब एक कंडीशन ऐसी भी आई जब हम लोगों ने कर्जा लेना चालू किया पापा ने, क्योंकि पापा ही मजबूर थे उस टाइम पे। फिर पापा के आर्थिक ऑपरेशन हुआ। उनको नशे की आदत थी, सिगरेट की। पिताजी को? हाँ, सिगरेट की, जो बहुत कम लोग जानते हैं। उस टाइम में आदत थी, अब तो नहीं है खैर। सिगरेट की तो दारू की भी थी उनके साथ में। तो उस टाइम पे नशे में काफी कर्जा हुआ, कि जिस घर में नशा होता है कर्जा तो वो नहीं होना, स्वाभाविक सी बात है। अब जब कर्जा हुआ तो 4-5 लाख का कर्जा हुआ। अब खाने को कुछ नहीं, पढ़ाई भी चल रही है, सब कुछ। तब जाकर फिर पिताजी के मन में आया कि कुछ छोटा सा ही बिजनेस कर लेते हैं, धंधा। तो पापा ने एक चाय की दुकान खोली थी, आज से करीब 8 साल पहले। तो वो एक चाय की दुकान खोली, केवल उसमें भी कोई ज्यादा बड़ा सेटअप कुछ नहीं था। केवल एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक छोटा सा चूल्हा आता है वो था, एक छोटा सिलेंडर था। उस पे जाके चाय बेचना चालू किया धीरे धीरे। अब पापा का ऐसा रहा कि उनका शरीर फिर भी जवाब तो देता था, क्योंकि 2-2 ऑपरेशन हो रखे थे। अब उस समय पे पापा रोज कंटिन्यू दुकान नहीं जा पाते थे। तो माता जी ने फिर एक दिन कहा कि बच्चे भी बिजी हैं पढ़ाई में, और बच्चे भी बाहर हैं, खर्चा भी बहुत है, घर का खर्चा हैंडल कुछ नहीं हो पा रहा। तो अगर आप कहें तो मैं आपके साथ हेल्प करूं। तो हमारे यहाँ तो आपको पता ही है, ब्रज में माताओं बहनों को कहाँ बाहर निकलने देते हैं। सही बात है। जो स्त्री इतना घूंघट उठा ही नहीं सकती कभी, वो कहाँ तो बाहर जा सकती थी। तो पापा ने मना किया, बिल्कुल नहीं। तो मम्मी भी फिर कुछ टाइम चुप बैठ गई, 2-4 महीने और कटे। फिर उसके बाद पापा की कंडीशन ऐसी होगी, पापा को फिर पाइल्स की प्रॉब्लम हुई। फिर पापा का पाइल्स का ऑपरेट और हुआ। फिर जब पाइल्स का ऑपरेट हुआ, फिर पापा 2 महीने तक बाहर जा ही नहीं सकते, बिल्कुल ही खत्म। अब उस टाइम पे मम्मी के ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ गई सब, क्योंकि होता है ना कि जब तक आपका वक्त सही है तब तक चाचा ताऊ मामा सब आपके साथ खड़े, लेकिन जैसे वक्त बिगड़ता है सब दूर हो जाते कोई नहीं होता। तो वही हुआ हमारे साथ में।
चाहे हाँ। कह सकता हूँ मैं जगह पे किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, चाहे दादा ही क्यों ना हो, किसी ने नहीं दिया। तो माता जी को लगा कि बच्चे हैं, मेरा आदमी है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने उस समय पे माता जी ने सोचा करूं क्या, माता जी हमारी पढ़े लिखी भी नहीं है। अब उनको ये था मैं करूं तो करूं क्या, बस खाना बनाना आता है और तो कुछ आता नहीं। तो माता जी ने फिर वही चाय का जो पापा का सेटअप था उसे वो स्टार्ट किया। माता जी ने उसके साथ में ब्रेड पकोड़े भोजन ये रखा। ठाकुर जी कृपा से चला। माता जी जब आई तो बढ़िया चलने लगा। हाँ। 6 महीने बीते, लेकिन माता जी का ये रहता था, माता जी कभी घूमर ठहरता नहीं था और बड़े भाई को साथ रखते थे हमेशा अपने। हाँ हाँ। क्योंकि बड़ा भाई जो मेरा है वो पढ़ाई में थोड़ा सा वीक रहा, उसका अच्छा मन अच्छा। पढ़ाई लिखाई में लगता नहीं, तो मैया ने उसे कहा कि तू एक काम कर, तू मेरे साथ ही रह जाए कर, क्योंकि पापा तो रहते नहीं, एक आदमी का होना जरूरी है। सही बात अब है। ऐसे कहीं चौक चौराहे पे खड़े तो सही नहीं लगता। हम्म। तो माता जी ने भाई को साथ रखा, भाई रहता था और माता जी रहते थे, सब चलने लगा धीरे धीरे ठाकुर जी के पास से। तो 2-3 साल तो उसी से माता जी ने चलाया। फिर माता जी ने उसको थोड़ा सा बड़ा सेटअप किया, रेहड़ी मंगाई, खोखा मंगाया, भाई से कह के धीरे धीरे करके धीरे धीरे सेटअप कह बड़ा के होने लगा। ठाकुर जी की कृपा रही। तो कृपा फिर रही तो धीरे होटल। धीरे पढ़ाइयाँ चली, फिर एक समय पे और आज के समय में ऐसा है ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छा होटल बन गया है। जो जमीन पे माता जी ने खोला था वो जमीन ठाकुर जी ने खरीद के दे दी, चलो अच्छी बात और है। बढ़िया होटल है। आज वहां पर 4 लड़के भी काम कर रहे हैं, खूब अच्छा है। लेकिन हाँ, जो एक जर्नी स्टार्टिंग है वो वहां से है कि एक चाय से ही शुरुआत हुई लाइफ में। आज भी वो होटल मैं काफी बार मम्मी से कहता हूँ, अब तो भाई ठाकुर जी जैसे आपने पूछा और क्या करते हैं, तो भाई जो है, एक भाई रेलवे की तैयारी में है, उसकी अच्छा रेलवे जॉब अच्छा। अभी हो भी गई है, हाँ ज्वाइनिंग हाँ। चल रही है उसकी ट्रेनिंग। उससे जो बड़ा वाला है वो मैया के साथ जो बताया चाय की दुकान पे रहता है, उससे जो छोटा है उसकी भी दुकान है परचून की, अच्छा, माता जी ने खोल के दी। आपसे एक बड़े भाई हैं और एक हाँ, आपसे छोटे भाई हैं, 3 भाई हैं आप। 4 भाई हैं हम। 4 भाई एक तो हैं। बड़े हैं जो माता जी के साथ हैं, फिर अच्छा उनके बाद मैं हूँ। अच्छा मेरा तो अच्छा। जीवन यापन सबके सामने ही है। उसके बाद फिर जो मुझसे छोटा है तो उसकी जैसे रेलवे की आप अपनी ट्रेनिंग है। फैमिली से अलग रह रहे हैं, तो माता पिता को लगता तो होगा कि आप साथ में हो। हाँ, नहीं ऐसा अलग तो रह रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने उनके प्रति जिम्मेदारियां छोड़ दी हैं या उनके प्रति मेरा दायित्व नहीं है, सब निभा रहा हूँ। और आज भी आप मेरी माता जी से कभी बात करके देखिए, वो जितना अपनी और संतानों से खुश नहीं है, मुझसे ज्यादा खुश है। क्योंकि ठाकुर जी ने आपको चुना है वो अपने हमेशा लिए। मुझे कहती हैं, और मुझे इस पद पे प्रेरणा करने वाला, या मेरी अगर कह सकता हूँ कि आइडियल रही है, तो मेरी माता जी ही रही है कहीं ना कहीं हमेशा। उन्होंने मुझे इस पद पे अग्रसर किया कि हाँ बेटा, ठाकुर जी ठाकुर जी। वो हमेशा कहती हैं एक बात को कि मैंने 4 संतान जनी है, 3 संसार को दिए तो एक ठाकुर को दिए। मैं कल को उसके आगे जाऊंगी ना, जाना तो है, उन्हें पता है। सच कहते में। हैं अगर मैं जाऊंगी तो मैं उसको मुंह तो दिखा सकती हूँ, कह तो सकती हूँ मैंने एक औलाद तुझे भी दी। तो वो तो भाव वैसे तो बोलते भी हैं कि संसार में प्रथम गुरु तो माँ ही होती है। सत्यता है। तो माँ को देख के तो सारे ही जितने भी संसार के बच्चे हैं वो प्रेरणा तो अपने पिता को देख के भी लेते हैं, लेकिन फर्स्ट जो गुरु होती है टीचर से पहले, वो वो उनकी माँ माँ ही होती है। है, सत्यता है। क्योंकि पिता तो चले जाते हैं कमाई के लिए, दिन भर रहना उनको माँ के साथ में, एटिकेट्स हुए या किसी से व्यवहार करना है, उनको ये किसी भी का है, आदर सम्मान करना है, वो सब उन्हीं से सीखना है। बहुत ये ही भी है। सुंदर है। क्या आपके पिताजी अब ठीक है? हाँ, ठाकुर जी कृपा है, बढ़िया। तो अभी होटल वगैरह वही देख रहे हैं या फिर हाँ, आपके भाई? माता जी पिताजी दोनों देख रहे हैं, बढ़िया। और पिताजी आज भी दवाइयों पे ही चलते हैं ठाकुर जी की कृपा से। रोज की प्रतिदिन की उनकी 1000-1100 की दवाइयां हैं। ओहो। और काफी बार तो ऐसा भी लगता है मुझे भी कि शायद काफी अरे। बार लगता है, क्योंकि उनकी सांस की ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे समय आगे बढ़ता अस्थमेटिक है है क्या? बहुत सारी प्रॉब्लम हो चुकी है, हम्म आते हार्ट 2-3 बार, हम्म। बहुत सारी चीजें। लेकिन उसमें ही मुझे एक बिहारी जी कृपा दिखती है साफ। श्री ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की है। कृपा ये है कि मैंने बिहारी जी से जिस दिन से कीर्तन की सेवा है अपनी, जिस दिन से कीर्तन गाना प्रारंभ किया था और जब से ठाकुर जी का नाम गाना प्रारंभ किया, तब से ठाकुर जी से एक बात कही थी कि बिहारी जी महाराज, जब तक पिताजी स्वस्थ हैं तब तक मैं आपके नाम में लगा रहूंगा। जिस दिन अगर इन्हें कुछ होता है तो मैं 1 साल के लिए स्टॉप ले लूंगा इस जर्नी से। 1 साल के लिए मुझे रुकना पड़ेगा। क्यों? उस जगह पे मुझे फैमिली को देखना पड़ेगा पहले, क्योंकि फैमिली में ऐसा कोई है नहीं जो मेरे सिवा लगता हो कि संभाल लेगा। अच्छा। बाकी बिहारी जी कृपा है, आज 6-7 साल तो मुझे भी हो गए, और रोज डॉक्टर भी कहता है बस पिताजी को ठाकुर जी की लेके कृपा बनी कि रहे कैसे आपके चला रहे पिताजी हो। पे, यही उम्मीद करती हूँ जी। मैं भी। आप बिहारी जी के चमत्कार बताते हैं, क्या ये चीज सच में हुई है आपके साथ, या फिर केवल आप फेम के लिए, या फिर अपनी सोशल मीडिया पे
फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए आप वीडियोस बनाते बहुत हैं। अच्छा क्वेश्चन किया आपने, गुड क्वेश्चन। आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा, लेकिन आपने पूछा तो मैं जवाब भी देता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी सोच बिल्कुल भी ऐसी नहीं रही कि हमें फैन फॉलोइंग बनानी है या बढ़ानी है। अब आप शायद अगर मेरे इंस्टा से फेसबुक से जुड़े भी होंगे, सोशल मीडिया हाँ से, हाँ। तो आपने देखा होगा मैं काफी टाइम से बिहारी जी के चमत्कार नहीं बोल रहा। आज कंटिन्यूअसली 1 साल हो गया, 1 साल में बीच बीच में इक्का दुक्का शायद महीने में 1-2 आ रहा है। मैं कंटिन्यू, पहले रोज आते थे, अब नहीं बोल रहा। नहीं, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए और पूछा आपसे क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो फेक बना के भी डाल रहे हैं। नहीं, ऐसा क्योंकि नहीं है, डर है उसका, और हाँ पूरा पूरा डर है। हाँ हाँ और दूसरी बात, ये जो चमत्कार है, मैं आपको ये बता दूं कि मेरी लाइफ में मैंने बिहारी जी के बहुत सारे चमत्कार देखे। जैसे मैंने फैमिली ने पापा जी के बारे में बताया हाँ, अभी आपको, आपने तो पिताजी ये के भी बारे एक में बताया। चमत्कार ही है। डॉक्टर जब उन्हें देखता है, डॉक्टर कहता है आप कैसे चल रहे हैं इतने सालों से, और बढ़िया चल रहे हैं ठाकुर जी की कृपा से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी चमत्कार रहा। और मेरी पूरी लाइफ की जर्नी अगर मैं देखूं तो चमत्कार ही है। मैं जिस इस भेष में हूँ, या इस स्वरूप में हूँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे ये बनना है, कि कहीं मैं ऐसा भी हो जाऊंगा। नॉर्मली बच्चा होता है ना जो पढ़ाई करता है, स्कूल कॉलेज सब करता है, आवारागर्दी करता है, मैंने भी किया। मैं कह दूं कि मैं बचपन से संत था तो बिल्कुल झूठ है। मैं संत तो खैर शैतान आज भी बच्चे रही थे। हूँ, बहुत उद्यमी रहा हूँ, जिसे कहते हैं अच्छे वाला उद्यमी, हाँ हाँ। उसमें से रहा हूँ, बहुत अच्छे वाला। लेकिन कब श्री ठाकुर जी ने मुझे इधर मोड़ लिया, मैं हमेशा एक बात भी कहता हूँ कि बिहारी जी ने मुझे चुना है, मैंने बिहारी जी को नहीं चुना। तो कब बिहारी जी ने मुझे चुन लिया और कब मैं ये लीलाएं बताने लगा। और ये सच तो, सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि आज भी लोग मुझे जो प्रेम देते हैं इतना, वो क्यों देते हैं। और अक्सर आप ही बताओ, सपोज दैट आप भी बिहारी जी को तो जुड़े ही और बिहारी जी का परिकर है, तो आप ही बताओ, क्या आपने आज तक कहीं बिहारी जी की लीला नहीं देखी? आप क्या मानते हो कि मूर्ति एक? अरे बिल्कुल नहीं, हमारा तो बचपन ही सारा इधर हुआ है, शादी। तो आपने सपोज दैट कभी तो देखा होगा कि बिहारी जी ने कुछ लीला की हो आपके साथ? बिल्कुल। तो बस प्रमाण ये प्रमाण। अबे क्या एक्सप्लेन सच करूं? सच बात है ये तो। और मैं तो बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरा मायका राधा वल्लभ मंदिर के पास और बिहारी जी के गोस्वामियों में शादी हुई है मेरी। कृपा। तो कृपा तो है। तो बस यही कहूंगा मैं कि मैंने बिहारी जी की चमत्कार बताने को फेम के लिए नहीं बताया, केवल इसलिए बताया कि जो वृंदावन में भीड़ आ रही है, आए दिन लाखों लोग आते हैं वृंदावन में, तो उनके चित्त में श्री बिहारी जी के प्रति एक भाव बने। लोग केवल ये ना सोचें कि मूर्ति है, बस माथा टेका चल रही है। ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात ठाकुर है प्रकट, जो आपकी हर बात सुनता है, आपसे बातें करता है, आपके साथ चलने को तैयार है। तो वो लोग जान सके, और वो जानेंगे कैसे, वही वाली बात है। सपोज दैट किताब आपके आगे रखी है, पढ़ना आपको आता है हिंदी इंग्लिश में, आप पढ़ना जानते हैं, 5वीं कक्षा का बालक है, 5वीं कक्षा तक तो उसे हिंदी इंग्लिश पढ़ने आ जाती है, किताब उसके आगे रखी है, लेकिन फिर भी वो 10th तक जाता है, 12th तक जाता है, ग्रेजुएशन कॉलेज करता है। क्यों करता है? कोई टीचर आता है समझाने के लिए। सेम सपोज दैट यहाँ पर है, पढ़ना आपको आता है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप स्कूल कॉलेज क्यों जा रहे हैं? समझने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, आत्मा हम है, परमात्मा वो है, लेकिन समझाने वाला कौन आता है? बीच में कोई महात्मा आता है जो उपदेश करता है, जो जीवन को बदलता है। तभी तो बोलते हैं जिसको हम गुरु नाम से चाहे संत नाम से जानते हैं, वो चीज। कि जैसे आपको ठाकुर जी का आश्रय लेना है, तो किसी संत महात्मा के अगर आप संपर्क में भी हैं तो भी आप कुछ पाएंगे ही, कुछ खोएंगे कुछ भी नहीं। तो संत महात्माओं का संग बहुत जरूरी है अगर आप ठाकुर जी को पाना चाहते हैं तो। बिल्कुल, लेकिन इसमें मैं एक चीज से सावधान करूंगा, आज के समय में संत की भी डेफिनेशन बहुत बदल गई है, कलयुग। हाँ, ये तो कलयुग का प्रभाव है, डेफिनेट। तो उसको मैं साफ कहता हूँ स्पष्ट खुले शब्दों में कि संत भी सोच समझ के जाइएगा। सोच समझ के जाने का अर्थ ये है, जो संत आपसे पैसा मांग ले, इतना दो उतना दो, ये लाओ वो लाओ, रहना संत नहीं हो सकता। साधु कभी भीख नहीं मांगेगा, भिखारी भीख मांगता है, संत भीख नहीं मांगता। सच बात। संत किससे मांगेगा? केवल ठाकुर से, और ठाकुर को सब पता है कि इसको क्या देना है, और ठाकुर देता है। हमने ऐसे ऐसे संत जनों का संग किया और ऐसे संतों के दर्शन किए हैं जो अपनी कुटी से कहीं बाहर नहीं निकलते। तो आज के समय में आप ये देख लीजिए ना, प्रेमानंद जी, बहुत सारे संत। हाँ, तो प्रेमानंद जी हैं, राजेंद्र दास जी हैं, बहुत है, बहुत है। तो ये ऐसे संत हैं जो आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, आपको दे ही रहे हैं।
इसी जब ये संतों पे इसीलिए लोग चर्चा इनसे चल जुड़ रही रहे है हैं। तो एक बड़े गुप्त संत हैं वैसे तो मुझे लगता है कि मुझे शायद नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रकाश के लिए बता रहा हूँ कि श्री नाथ द्वारा में आए थे शत्रुघ्न बाबा। उनका हाँ, नाम तो उनके नहीं तो लेना दर्शन चाहिए, मैंने भी किए हैं। नाम तो नहीं लेना सच। चाहिए, बहुत गुप्त संत हैं, हाँ। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। आज के समय अगर संत की कोई बात करे, मैंने बाबा के कई बार दर्शन किए हैं, 3-4 बार कृपा प्राप्त हुई है। उस कृपा में एक चीज देखी है कि बाबा को कभी किसी से कुछ मांगते नहीं देखा, कभी किसी को भाव देते नहीं देखा। एक होता है ना भाव भी देना, कोई आया तो किसी से बात भी करना, कई कई घंटे वेटिंग में बैठाए थे, 2-2 3-3 घंटे खरे शब्दों में बात करते हैं। आते ही रही है, और एकदम हाँ। कटु शब्द में। अगर आपने दर्शन किया तो आपने देखा मेरे को स्वभाव वही में। वही मैं आपसे बोल रही हूँ कि बिल्कुल खरे शब्दों में बात करना, किसी के ऐसे नहीं कि बटरिंग कर रहे हो कि बस हमें कुछ चाहिए। वो सबको झाड़ केवल और देते हैं, केवल ठाकुर जी से लाड़ लड़ाते बस हैं। वो सबको झाड़ देते। और उनकी भी हाँ। कृपा क्या है, जो मेन बताने का उद्देश्य है, कृपा ऐसी है वो किसी से कुछ मांगते नहीं, कुछ लेते नहीं, कुछ देते नहीं, लेकिन फिर भी उनके यहाँ अगर कोई जाए उसे रबड़ी पवाएंगे, आम रस पवाएंगे, छप्पर भोग पवाएंगे ठाकुर जी को। वहां और से कोई तो सब लालच पेट नहीं पकड़ है, के बाहर आते हैं। कोई लालच नहीं है, आपको यहाँ तक चखा देंगे, यहाँ तक। हाँ हाँ, वही मैंने तो बोला क्या कि वो है, पेट पकड़ के बाहर बेचते और हैं। जहां वो विराजते हैं, कितनी सुंदर कुंज है ठाकुर जी की, कितनी सुंदर कुंज है। फार्म हाउस है किसी का, बहुत सुंदर है। आपने उनके ठाकुर जी के दर्शन किए हैं? ठाकुर जी के दर्शन का सौभाग्य कभी नहीं मिला, लेकिन हाँ बाबा की मुख मुझे से सुना है। उनके ठाकुर जी के दर्शन करने का भी सौभाग्य बहुत मिला। सुंदर, मुझे उनको उनके सामने भजन गाने का भी मौका वाह मिला। क्या बात है। तो बाबा का आशीर्वाद तो मिला ही मिला, उनके ठाकुर जी का भी आशीर्वाद मिला। कृपा नहीं, हमारी तो बाबा से 1-2 बार बस 1-2 विषय पे चर्चाएं हुई हैं, थोड़ी बहुत बाबा ने उत्तर दिया, लेकिन हाँ उसमें भी मुझे याद है कि बाबा ऐसा उत्तर देते कि बाबा चाहते नहीं दोबारा तुम उनके पास जाओ, एकदम कटु उत्तर देते। और पहले तो ये कह सकते हैं कि शायद हम भी आज भी संतों के आगे तो हम बालक ही और नादान ही हैं, हमें कुछ ज्ञान नहीं है। एक बार तो मैंने बाबा से, मुझे याद है एक बार ऐसा प्रश्न किया, मैंने कहा बाबा स्वर्ग में और निकुंज में अंतर क्या है, निकुंज और स्वर्ग क्या है? तो बाबा कहते, मूसा बना लिया बाबा ने, कहते चल जा, ठीक है। तो उस समय मुझे समझ नहीं आया कि बाबा ने क्या कहा। फिर जब मैं खड़ा हुआ, फिर काफी 10-15 मिनट बाद फिर बाबा दोबारा आए अंदर, ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं बाबा, कभी भोग कभी सब देखते रहते हैं व्यवस्था। फिर दोबारा बाबा आए, तो फिर मैंने बाबा से कि बाबा डंडौत जा रहे हैं, तो फिर बाबा ने कही आयो बड़ो निकुंज और सर्ग पूछवे वारो। तो उस समय मुझे वो लगा, बिल्कुल खरी बात बोलते हाँ हैं। तो उस समय मुझे लगा, मैंने कहा यार मैंने ऐसा क्या पूछ लिया, शायद मेरा प्रश्न ही गलत है। और सच में मेरा प्रश्न ही गलत था। कहा तो निकुंज की, उस समय मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन अब थोड़ा सा जब मैंने संतों की कृपा से जाना और पढ़ा तो मुझे समझ आया कहाँ तो निकुंज और कहाँ स्वर्ग है। स्वर्ग का वैभव तो निकुंज के आगे फीको है भैया, कछु ना है वहां में। अच्छा, आपने ये अंतर महसूस किया है कि हमारे ठाकुर जी के लाड़ लड़ाने में और उन संतों के जो ठाकुर जी का लाड़ लड़ाने में कुछ अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर। और इसमें एक चीज और मैं कहूंगा कि ठाकुर आपको मंदिर में मिले ना मिले, एक बार को बिहारी जी आपको मंदिर में मिले ना मिले, लेकिन किसी संत की कुंज में जरूर मिलेंगे। क्या पता किस संत की कुंज में बैठकर भोग पा रहे हो, क्या पता किस संत की कुंज में बैठकर राग सुन रहे हो, क्या पता किस संत की कुंज में बैठकर शयन कर रहे हो गोद में। तो ये चीज तो मैंने अनुभव की है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो बात हकीकत है कि संतों की भक्ति ही है। लेकिन वो जो संत होंगे वो अपने आप को हमेशा गोपनीय रखेंगे, वो किसी से कोई चाह या मांग नहीं रखेंगे, वो किसी से बटरिंग वाला काम नहीं करेंगे। हाँ, वो किसी से मिलना भी नहीं चाहते हैं। हाँ, ऐसे संत जो है बहुत वो बचते हैं लोगों की भीड़ से, बहुत ज्यादा, कि उनके भजन जो उनका लाड़ लड़ाने का जो समय वो किसी से बात भी करेंगे ना, बड़ी रूखी रूखी बातें करेंगे। हाँ जाओ तुम, ठीक है जाओ। हाँ, ये मैंने भी देखा है उनका। बहुत ही सुंदर मोहित जी, आपने ऐसे संत के बारे में बताया जो एकांत में बैठकर अपने ठाकुर जी से लाड़ लड़ा रहे हैं और हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें प्रेरणा दे रहे हैं। हम जैसे लोग कितने उनसे जुड़े होंगे, हमें तो दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाए यही बहुत है। बहुत बड़ी बात। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मोहित जी की बातें सुनकर और उनके जो जीवन में खुद उन्होंने चमत्कार महसूस करे हैं वो सुनकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास।